कक्षा अष्टम विषय विज्ञान साइंस का पाठ 3 बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज की वीडियो में हम लोग घनत्व पढ़ेंगे। घनत्व को डेंसिटी कहते हैं। अब आइए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान को मास कहते हैं, तथा आयतन को वॉल्यूम के अनुपात को उस वस्तु या पदार्थ का घनत्व कहते हैं। फिर से देखें, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु या पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। ठीक, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या सूत्र है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? यानी डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। क्या कहेंगे? डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, यानी डेंसिटी का डी ले लें, मास का हम एम ले लें और वॉल्यूम का भी ले लें। इस प्रकार हम देखते हैं एक हमारे पास सूत्र मिल जाता है जिसे कहते हैं डी बराबर एम बटे वी। क्या कहेंगे? डी बराबर एम बटे वी। घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। अब इसी का एक दूसरा रूप है आपेक्षिक घनत्व। क्या कहेंगे? आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। किसी वस्तु के घनत्व, किसी वस्तु के घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। थोड़ा सा फिर से एक बात देखें, किसी वस्तु के घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व। फिर से एक बार थोड़ा सा ध्यान दें, किसी वस्तु के घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का आयतन, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व। इसको हमने सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे कर देंगे। अब अगला है उत्प्लावन बल। किसी वस्तु को जल में आंशिक या पूर्णतः डुबोने पर जल द्वारा बस
वस्तु पर एक बल ऊपर की तरफ लगाया जाता है। जल द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान दें, जब किसी वस्तु को जल में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डुबोई जाती है, यानी जल में उसको डुबोते हैं, तो जल में से एक बल कार्य करता है। इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगा? किसी वस्तु को जल में आंशिक या पूर्णतः डुबोने पर जल द्वारा वस्तु पर एक बल ऊपर की तरफ लगाया जाता है। जल द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। अगला है आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, यानी क्या है इसकी परिभाषा? थोड़ा सा ध्यान दें, इसी पर रिलेटिव है। किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से थोड़ा सा ध्यान दें। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, जिसे या इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसको हम एक प्रयोग द्वारा कर सकते हैं। यानी बाल्टी को हम जब कुएं में डुबोते हैं, बाल्टी जब भर जाती है तो रस्सी से जब हम कुएं के पानी में से खींचते हैं तो बाल्टी आसानी से निकलती है। यानी जल में से एक बल कार्य कर रहा है, यानी ऊपर की ओर लग रहा है। इसी बल को हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने प्रयोग किए थे, इसीलिए इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत